घरों में ताला तो होगा। उसको खोलने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली चाबी। आप जानते हैं हमारी जिंदगी की सभी खुशियों की चाबी आखिर कौन सी है? अगर हमें उस चाबी का पता चल जाए तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आज मैं आपको बताती हूँ उस चाबी के बारे में। आप जानते हैं वो चाबी क्या है? वो चाबी है आपका मानसिक तौर पर मजबूत होना। अगर एक इंसान मानसिक तौर पर मजबूत है ना, तो वो हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। वो बड़े से बड़ा फैसला बड़ी ही आसानी से ले सकता है। वो किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं है, खुद को विचलित नहीं होने देता, हर मुश्किल का डटकर सामना करता है। मगर कई बार क्या होता है ना कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम मानसिक तौर पर खुद को बड़ा ही कमजोर महसूस करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम चाहकर भी किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते। जिंदगी का हर पल खुशनुमा हो, कोई मुसीबत ना हो, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि हमें मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कैसे बनाना है। ये वीडियो आपकी सोच को मजबूत कर देगी। आप जानते हैं हम जब भी कोई बात सोचते हैं तो वो विचार सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है और उसके बाद हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। मान लीजिए आप सारा दिन दुख भरी बातें ही सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होगा? आप खुद को बड़ा थका थका महसूस करोगे। आपको लगेगा कि आपके शरीर के अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं बची है, कुछ ताकत ही नहीं है। आप खुद को थोड़ा सा हरा हरा महसूस करोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सारा दिन खुशी देने वाली बातें सोचते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? आप एक्टिव रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आपको अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, आप बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो आपकी सोच है ना, वो सकारात्मक होनी चाहिए। शरीर वही होता है, सिर्फ विचारों की वजह से उसकी स्थिति बदल जाती है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप एनर्जेटिक रहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप बिल्कुल ही लेथार्जिक रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि हमें मानसिक तौर पर खुद को मजबूत कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनकी चिंता छोड़ दीजिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है और हम व्यर्थ ही उनके बारे में सोच सोचकर चिंता करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। आप एक बात बताइए, सूरज किस दिशा से उदय होता है? सभी को पता है, पूर्व दिशा से। अगर मैं कहूं या आप कहें कि ये पूर्व दिशा को छोड़कर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा से उदय होना शुरू हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। मान लीजिए बारिश हो रही है और मैं कहूं कि बारिश बंद हो जाए, मेरे कहने से ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब मौसम बदलेगा तो बारिश बंद हो जाएगी। सर्दी के मौसम में मैं कहूं कि भयंकर गर्मी पड़ना शुरू हो जाए, ऐसा होगा? नहीं हो सकता। ये तो मौसम के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। व्यर्थ अपना समय हमें बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे ना तो हमारे हाथ सिर्फ निराशा ही लगेगी। दूसरी चीज और, जो समय बीत गया ना, जो चीजें पास्ट में हो गई, उनके बारे में बिल्कुल मत सोचें। वो भी आपको हमेशा दुख ही देंगी। आप क्या कभी अपने बीते हुए समय को वापस लेकर आ सकते हैं? जो चीजें आपके पास में बिगड़ गई हैं, क्या आप उन्हें सुधार सकते हैं? नहीं ना। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आपको करना क्या है? अपने प्रेजेंट पर ध्यान लगाना है। पूरा फोकस अपने प्रेजेंट पर रखिए ताकि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। दूसरी चीज आप क्या करेंगे? मेडिटेशन करना। जी हाँ, सब कुछ छोड़कर एकाग्रचित होकर ध्यान लगाना। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जब आप ध्यान लगाते हैं ना तो आपका मन शांत होता है, और जब आपका मन शांत होता है ना तो आप हर समस्या का हल ढूंढने में सक्षम होते हैं। एक अशांत व्यक्ति क्या कभी किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है? नहीं, वो तो वैसे ही विचलित रहता है। जो इंसान ध्यान लगाता है ना, उसका मन और शरीर दोनों स्थिर रहते हैं। वो कभी भी घबराता नहीं है, वो हर समस्या का हल ढूंढ ही लेता है, क्योंकि उसके विचार एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। और जब एक इंसान के विचार स्पष्ट होते हैं ना तो डेफिनेटली वो अपने काम में सफल होता ही है। तो कोशिश करें ध्यान लगाने की।
अगली चीज क्या करनी है, किसी से भी कोई उम्मीद ना लगाए। हमारी जिंदगी की ना ये सबसे बड़ी भूल होती है, किसी दूसरे से उम्मीद लगाना। हमें अपने कर्मों के अनुसार ये मनुष्य जीवन मिलता है, मगर जन्म लेने के बाद हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है और क्या नहीं करना है। हम सिर्फ मोह माया में फंस कर रह जाते हैं। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हमारा मन बहुत दुखी होता है, हम टूट जाते हैं। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है, दूसरों से उम्मीद लगाना। मत लगाइए। अब आप कहेंगे कि बिना उम्मीद के तो बहुत मुश्किल है जीवन। मैंने ये नहीं कहा कि आप उम्मीद ना लगाएं, आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, मगर दूसरों से नहीं, खुद से लगाएं। और क्या करेंगे, असफलता से डरना बंद कर दीजिए। अक्सर हमारे अंदर ना हारने का डर होता है, और जो हमारे अंदर डर है ना, वो डेफिनेटली हमें असफलता ही दिलवाता है। जब एक इंसान के अंदर ये डर की भावना आ जाती है ना, तो वो खुलकर कभी किसी काम को कर ही नहीं पाता। वो अपना दी बेस्ट किसी भी काम में दिखा नहीं सकता। जो ये डर होता है ना, ये आपके आत्मविश्वास को कम करता है और धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जब एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं ना होता, वो कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। और अगर आप इस डर को अपने ऊपर हावी होने देंगे ना, तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए असफलता लिखेंगे। जो डर की भावना है ना, ये कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो हिम्मत के साथ चलना होगा। आपको निरंतर प्रयास करना होगा, सच्ची लगन रखनी होगी। शुरुआत में असफलता सभी को मिलती है। और एक चीज और बताऊं, असफल होने से क्या हमारा सफर खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है सब चीजों का? नहीं ना। असफलता तो सफलता की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। अगर आप शुरुआत में असफल हो रहे हैं तो बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जगाएं कि मैं तो सफल होने ही वाला हूं। जो ये असफलता है ना, ये आपको कुछ सिखाती है, आपको निखारती है, आपको बेहतर बनाती है पहले से। तो आज के बाद से अपने अंदर से ये जो असफलता का हारने का डर है ना, इसे बिल्कुल निकाल दीजिए। और क्या करना है, अपने आप को कभी कोसे नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी काम को जब हम अच्छे से नहीं कर पाते तब हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। और खासकर तब जब हमें ये लगता है कि उसी काम को कोई दूसरा इंसान बहुत बेहतर ढंग से कर रहा है, हमें ये लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, जब वो कर रहा है तो हमसे क्यों नहीं हो रहा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। भगवान का बनाया हुआ हर इंसान अलग है। कोई इंसान किसी काम में निपुण है तो कोई इंसान किसी दूसरे काम में निपुण है। कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। जहां तुलना आ जाती है ना, वहां हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना आपको कहीं का नहीं छोड़ती। जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना संघर्ष करता है ना, उतना ही वो काबिल बनता है, उतना ही वो मजबूत बनता है। तो संघर्षों का डटकर सामना करें। जब हम खुद को कोसते हैं ना, तो हमारा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम दिशाहीन हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम किसी काम के लायक ही नहीं है। आपको अपने अंदर की खूबी को पहचानना है, अपने पैशन को पहचानना है, अपनी खुद की ताकत को पहचानना है। आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। जो भी आपकी खूबी है ना, उससे निखारिए। वही आपको सफलता तक लेकर जाएगी, वही आपको एक कामयाब इंसान बनाएगी। और क्या करेंगे, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना गवाएं। आपका जो समय है, आपकी जो ऊर्जा है ना, उसे अच्छे काम में लगाएं, उसे खुद पर लगाएं। उसे बेकार के कामों में, दूसरे लोगों पर बिना बात के जाया मत करें, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप किसी के लिए कितना ही कर लो, कोई आपका रिगार्ड करेगा ही नहीं। इससे बेहतर है कि आप अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी फुल एनर्जी को खुद पर लगाएं, अपने लिए कुछ करें, खुद को निखारें, खुद को बेहतर बनाएं। अपनी उस ताकत का, उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने लक्ष्य को पाने में करें। और क्या करेंगे, अपने मन की आवाज सुने। अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम दूसरों को सुनते हैं, हम अपने मन की सुनते ही नहीं है। वो हमें बार बार चीख चीख कर बोलता है कि तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो। हम उसकी नहीं सुनते, हम दूसरे की सुनते हैं।
दूसरा इंसान क्या हमारी ताकत को पहचान सकता है? हम किसी काम में कितने सक्षम हैं, क्या सामने वाले को इसका थोड़ा सा भी अंदाजा होता है? नहीं ना। हमें हमसे बेहतर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। तो सामने वाला कहता है ना कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम इसको नहीं कर सकते, मगर आपका मन कहता है कि तुम इसको कर सकते हो, तो अपने मन की सुने। सामने वाला कभी भी आपकी स्ट्रेंथ को, आपके पोटेंशियल को नहीं पहचान सकता। आपको अपनी खुद की ताकत को पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और क्या करना है? कम बोलें, अपने काम पर ध्यान दें, कोशिश करें थोड़ा सा कम बोलने की, क्योंकि जो इंसान ज्यादा बोलते हैं ना, वो सोच नहीं पाते, क्योंकि अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी तो वो बोलने में लगा देते हैं। सोचेंगे क्या? कुछ भी नहीं। वहीं एक इंसान जब कम बोलता है ना, तो वो बहुत ही बेहतर ढंग से सोच सकता है, किसी भी बात पर बहुत अच्छे ढंग से विचार कर सकता है। तो आज के बाद यही कोशिश करें कि अब कम से कम बोलें, अपने काम पर ज्यादा ध्यान करें, अपने काम पर फुल कंसंट्रेशन रखें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं सोचना। एक चीज का और ध्यान रखें, आप जब भी बोले ना, थोड़ा सोच समझ कर बोले। तो ये थी कुछ बातें जिनको आपको फॉलो करना है, और इन्हें फॉलो करने से आप मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।